जैसे हर इंजन का अपना फ्यूल होता है, बाइक का पेट्रोल है, ट्रैक्टर का डीजल है, इसके बिना ये चल नहीं पाते, वैसे ही हर सब्जेक्ट का अपना फ्यूल होता है। फिजिक्स का फ्यूल है इसके न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना न्यूमेरिकल्स आप फिजिक्स पढ़ तो लोगे, लेकिन समझ में 30 से 40% ही आएगी। इससे ज़्यादा फिजिक्स को बिना न्यूमेरिकल समझने की उम्मीद ना करें। आपने 10th क्लास में जैसा भी पढ़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप 11th कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, और ये स्टार्टिंग ही है। अभी स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ही उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, आपके दिमाग के ढक्कन को खोलते हैं। बिना न्यूमेरिकल्स फिजिक्स समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन उसमें जो न्यूमेरिकल्स उस पर बनते हैं वो काफ़ी दमदार होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना 4th लेक्चर, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पर्सन अपने घर से स्टार्ट होता है बाइक पे और वो जाता है, आगे जाता है, भीड़ मिलती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, आगे खुला रास्ता मिलता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब है उसकी स्पीड बढ़ती कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल के आती है। तो देखिए, अगर बंदा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, तो सीधी लाइन में तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधी सी बात है। तो उस कंडीशन में जब स्ट्रेट पाथ मोशन में आप निकालते हैं तो उस कंडीशन में स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक जैसी होती हैं। तो आप ऐसे पर्सन की एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जिसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है। तो उसको निकालने का बड़ा साधारण सा तरीका है कि आप कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम। ऐसे ही निकालते हैं। मुझे स्कूल पहुंचने में अगर 20 मिनट लगते हैं तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा कि डिस्टेंस कितना है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो इसका मतलब मेरी जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड आई है वो 30 किलोमीटर पर आवर की आई है। 20 मिनट लगे मुझे 10 किलोमीटर पहुंचने में, और जबकि बीच में मैंने देखा था कि मेरे बाइक का मीटर 80 भी गया था, 90 भी गया था, 70 भी गया था। लेकिन क्योंकि रास्ते में वो स्पीड हमेशा मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए एवरेज स्पीड हमेशा कम निकल के आती है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गई बात एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की स्ट्रेट पाथ के लिए, जब आपको पोजीशन का ज्ञान है, आपको पोजीशन गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस गिवन है तो बड़े आराम से आप निकाल लोगे। मान लो आपको डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, फिर क्या करोगे? आपको डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, आपको क्या बोल दिया? आपको ये बोल दिया कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, वो कुछ टाइम तक 10 मीटर पर सेकेंड से चलती है और कुछ टाइम तक वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है। तो ज़रा इसकी एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए या एवरेज स्पीड बता दीजिए, क्योंकि वो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो कुछ टाइम के लिए 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम के लिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कहा कि ठीक है, इसका आंसर तो आ जाएगा क्या, 10 + 15/2। आपने ऐसे ही तो निकाला। मतलब आपने जो फॉर्मूला निकाला एवरेज वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला आपने क्या लगाया? वो आपने फॉर्मूला लगाया, मैं एवरेज वेलोसिटी को किससे लिखूंगा? VAV। उसका फॉर्मूला आपने क्या लगाया? V1 + V2/2। ठीक है, तो सॉरी 15 नहीं होगा, 20 होगा। तो क्या आंसर आ गया? ये 30/2 विच इज 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ये फॉर्मूला लगाते वक्त 15 ही आंसर आया है ना आपका भी? जब मैंने 10 और 20 बोला तो आपका आंसर 15 ही आ गया था ना आपके दिमाग में। लेकिन ये आंसर सही है, ये आपने कैसे चेक किया? ये जो आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आया है, ये किस कंडीशन में आ सकता है? क्या वो जो मोशन हुआ है उसमें क्या 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड दोनों इक्वल टाइम के लिए रहे हैं?
मतलब आधे टाइम के लिए वो 10 मीटर पर सेकंड चला है और आधे टाइम के लिए 20 मीटर पर सेकंड चला है। सिर्फ उस कंडीशन में ये आंसर आ सकता है और किसी कंडीशन में आंसर नहीं आ सकता। नहीं आया होगा समझ। देखिए मान लीजिए टोटल टाइम उसको जो लगा वो लगा 10 सेकेंड्स का, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स में मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा, एक तो इस आंसर वाली और एक इससे अलग वाली। तो पहले अलग वाली बताऊंगा कि मान लीजिए कि वो 8 सेकेंड्स के लिए चला 10 मीटर पर सेकेंड से और 2 सेकेंड्स के लिए चला 20 मीटर पर सेकेंड से। तो 8 सेकेंड के लिए अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 10, टाइम लगा 8 सेकेंड, तो ये गया है 80 मीटर, ठीक है। सेम इसका निकाल लें हम, तो डिस्टेंस ये d1 हो गया, ये d2 हो गया, तो ये आपने निकाल लिया क्या? 20 इंटू 2 डिवाइड बाई नथिंग, तो ये हो गया 40 मीटर। तो दोनों को ऐड किया तो ये 120 मीटर हो गया। अब 120 मीटर टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड का, तो 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि आपको ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये देखना होगा कि जो उसकी स्पीड रही है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ वेलोसिटी से चला है t1 टाइम के लिए, कुछ वेलोसिटी से चला है t2 टाइम के लिए। अगर वो t1 टाइम और t2 टाइम दोनों सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा बेटा जब आपका टाइम इंटरवल सेम होगा। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। जरूरी नहीं है कि दो टाइम इंटरवल ही हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल 12 सेकंड तक उसका मोशन हुआ है, 12 सेकंड तक, तो 12 सेकंड में ये भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 4 सेकंड कुछ वेलोसिटी रही हो, देन फिर 8 सेकंड, फिर बाद के 4 सेकंड के लिए कुछ और रही हो, फिर बाद के 4 सेकंड के लिए कुछ और रही हो। तो टाइम इंटरवल्स कितने भी हो सकते हैं, एन टाइम इंटरवल्स हो सकते हैं, लेकिन हर टाइम इंटरवल का जो टाइम है वो इक्वल होना चाहिए, तो आपका ये फॉर्मूला फिट आएगा, अदरवाइज फिट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ टाइम की बात की है मैंने, ठीक है, सिर्फ टाइम के लिए की बात की है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर टाइम सेम नहीं है, ये तो सेम टाइम के लिए आपने निकाल लिया, अगर टाइम सेम नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप निकालते हैं, और ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूं फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अब एक बात सोचो कि स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना आपको स्पीड है, ठीक है, और एक टर्म आपका चेंज हो रहा है, यहां पे टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कुछ तो कांस्टेंट होगा, तो यहां क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। क्या समझ में आ गई बात? ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर सेम इंटरवल ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम होंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, टाइम सेम होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए आप फॉर्मूला देखते हैं, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया क्या, S1 अपॉन टाइम क्या हो गया, T, ठीक है, S1 अपॉन T1 प्लस S2 अपॉन T2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज S अपॉन T1 प्लस
एस अपॉन T2 अपॉन 2। ठीक है, चलो बात समझ में आती है। इसके बाद आपने क्या किया, ये पूरा जो फॉर्मूला है आपको वेलोसिटी के टर्म में ही चाहिए, मतलब कि जैसे ये वेलोसिटी के टर्म में निकल के आया है, वेलोसिटी के टर्म में ही चाहिए। तो क्या करने वाले हैं आपने, तो ये तो s आ गया कंप्लीट। अब नीचे है आपके पास T1 प्लस T2, तो आपने इसको लिख लिया 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। ठीक है, और अपॉन में है क्या 2। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए इसको, अब ये जो फॉर्मूला है कंप्लीट आपको वेलोसिटी के टर्म में ही चाहिए है, वेलोसिटी के टर्म में चाहिए, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में नहीं चाहिए। टाइम और डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो तो ये गिवन है, इसका यूज ही क्यों करना है। ठीक है, इसका यूज कब होगा, जब वेलोसिटी आपको गिवन है फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो आपने क्या किया, यहां से डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को एलिमिनेट करने के लिए टाइम की वैल्यू रख दी। टाइम की वैल्यू क्या आएगी, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हमने यहां इसको लिख दिया, तो एस तो एज इट इज, उसके बाद टाइम की वैल्यू लिखी 1 अपॉन T1। 1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, ठीक है, अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन एस अपॉन V2। क्या आपको बात समझ में आ गई। T1 के लिए वेलोसिटी V1, T2 के लिए वेलोसिटी V2, और ये हो गया 2। फोर्थ टर्म में ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस, और देखिए ये s यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो क्या बचा आपके पास, s हट गया यहां से, ये बचा आपके पास 1 अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई V2। तो इसको अगर सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 टाइम्स 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो ये V1 V2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो इतना आपके पास टर्म आ गया। V1 V2 ये थर्ड टर्म है, इसको ऊपर ले गए तो आपके पास हो गया 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आ गया आपका किसका, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो बस आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं, और न्यूमेरिकल्स देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सी इक्वेशन कौन सी वैल्यू गिवन है। अगर आपके पास टाइम और पोजीशन गिवन है तो सोचना ही नहीं है, ये आपको इक्वेशन लगानी है। अगर आपके पास वेलोसिटीज गिवन है और टाइम इंटरवल इक्वल है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आ गई। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, अ बॉडी travels A to B with 30 km/h and B to A with 40 km/h। ठीक है, फाइंड, आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड पार्ट में एवरेज स्पीड। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बॉडी ए से बी गई है, जब वो गई तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 30 km/h, और जब वो बी से वापस आया ए पे, बी से वापस आया तो उसकी स्पीड थी 40 km/h। ठीक है, आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पोजीशन वाज ए एंड फाइनल पोजीशन वाज आल्सो ए, बिकॉज द बॉडी केम बैक टू ए, सो इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 सिंस नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी
वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, देन विच फॉर्मूला यू विल यूज? विल यू यूज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, और you will use 2v1 v2 upon v1 plus v2. For that you have to identify whether the speed which is covered by a body, ये जो स्पीड उसने जो उसने स्पीड है उसकी, वो सेम डिस्टेंस के लिए है या सेम टाइम के लिए है। तो यहां से आप देखिए कि वो A से B गया और वापस B से A आया, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है? सेम। और डिस्टेंस सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सीधे सीधे वही वाला फॉर्मूला जो अभी कर रहा है। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, नाउ 2 v1 is what? 30, v2 is what? 40 divided by 30 plus 40, so it will be having value 2 into 30 into 40 divided by 70. So if I divide it, so it will be having value 4.28. 4.28. Now I will multiply it, so I will be having value 8.56 into 4, so it will be having value 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32 and 2 34.24 किलोमीटर पर आवर, which is close to 35. 35 के क्लोज है, still it is not 35, so it will be your correct answer. ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये आंसर्स कैलकुलेट किए जाते हैं।